बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 में हम पहुंच चुके हैं और आज हम सीखेंगे संयोजकता और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। संयोजकता ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने से पहले आज हम जानेंगे, पिछले लेक्चर में हमारा थोड़ा सा छूट गया था। हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानना चाहते थे, तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में देख लेते हैं पहले कि क्या है परमाणु द्रव्यमान। छोटा सा जो छूटा हुआ था उसको हम पढ़ लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास, इसके बारे में हमको पढ़ना था। परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम बेसिकली एटॉमिक मास किसमें हमने परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, और आज हमको देखना था कि एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन इन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या और उन सभी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान को यदि उसके संख्याओं से गुणा कर देते हैं, फिर उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वह एटॉमिक मास कहलाती है। यानी हम बेसिक तरीके से इसको कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह किसी भी प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तथा उसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उसका द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उसका द्रव्यमान से हम मल्टीप्लाई करके और इसको हम जोड़ देते हैं, तो हमारा जो आएगा वैल्यू वो एटॉमिक मास होगा। तो ये चीज हमने इसमें जाना था। चलिए अब आज हम पढ़ते हैं वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। संयोजकता बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। संयोजकता, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या, तो एक एक करके देख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और हम दूसरी इसमें टॉपिक में देखेंगे संयोजकता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। इन दो चीजों को हम आज देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, हमने इस बेसिक केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम कर लेते हैं, फिर उससे एक एक चीज करके हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करना चाहें तो किसी भी मान लेते हैं तत्व है कोई, और इस तत्व में हमारा क्या क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और एक यहां ले लेते हैं हम नियान। यदि इन सभी का हम क्या करें, इसमें हम जानते हैं इसका 3 होता है एक परमाणु क्रमांक, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये इतना होता है। इसमें हम करते क्या है, इसका यदि मैं करना चाहूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहूं, तो कई तरीके से कर सकते हैं। आप बाउनियम से भी कर सकते हैं और केलेमन से भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको केलेमन के थ्रू करते हैं। तो क्या होगा इसमें 2, 1, इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6, और इसका होगा 2, 7 और 2, 8। ये सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये सभी का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक तरीके से चाहो तो आप भी कर सकते हो, 1:2 वाला करना चाहो तो इससे भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा 1:2s1
और फिर इसका हो जाएगा 1s2 2s2, इसका क्या करेंगे 1s2 2s2 2p1, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p2 से इसका करेंगे नाइट्रोजन का, तो 1s2 2s2 और 2p3, इसका हम क्या करेंगे 1s2 2s2 2p4, इसमें हम क्या करेंगे 1s2 2s2 और 2p, ये ऑक्सीजन का था ना 2 2 4 6 और इसका 9 आएगा, तो 2p5, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। ये हम दोनों तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कर दिया है। आप चाहे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केल्विन वाला थ्रू कर देखें, चाहे इसके थ्रू देखें, दोनों चीजें सेम सेम है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपको ये पता चल जाता है कोषों की संख्या। आप बाउ में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको कोषों की संख्या पता चल जाती है, जबकि केएलएमएन में आपको उपकोष की संख्या नहीं मालूम पड़ पाती है। सॉरी, यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमें उपकोषों की संख्या मालूम पड़ जाती है, लेकिन इसमें हमें उपकोष नहीं मालूम पड़ते, केवल कोषों की संख्या मालूम पड़ती है। एक दूसरी टॉपिक आती है इसमें लुईस बिंदु संरचना। तो लुईस बिंदु संरचना क्या होता है? लुईस बिंदु संरचना का नियम है कि यदि आप किसी भी परमाणु का लुईस बिंदु संरचना बनाना चाहते हैं तो उस परमाणु को आप बीच में रखेंगे और उसके चारों तरफ संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को आप डॉट डॉट के रूप में रख देंगे। अब संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, यदि इसको आपको समझना है तो सिंपल चीजें हैं। हम जानते हैं जो संयोजी कोष किसे कहते हैं, तो संयोजी कोष कहते हैं, मान लेते हैं कोई एक आप परमाणु ले लीजिए, मान लेते हैं सोडियम है, क्या है सोडियम, तो सोडियम लेते हैं 11 होता है, इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा 2 8 और 1 आएगा। अब इसमें कितने हैं के एल और एम, ये 3 है, के एल एम है, 3 कक्षाएं हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जिसका हम बनाना चाहें तो बनाएंगे, कितने कोष आएंगे 3 कोष आएंगे, कितने टोटल कोष 3 कोष। अब जो सबसे बाह्यतम कोष ये वाला कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इसमें वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो बाह्यतम कोष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो ये कोष है इसी कोष को कहते हैं संयोजी कोष। क्या कहते हैं इसको हम? संयोजी कोष। और संयोजी कोष के यानी किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष को हम संयोजी कोष कहते हैं, और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिथियम है तो लिथियम के बाह्यतम कोष में ये आपका लिथियम है, और लिथियम के बाह्यतम कोष में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या करो 1 बिंदु दर्शा दो। हम इसको कई रूप से दर्शा सकते हैं। लुईस बिंदु संरचना को आप इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, इन 3 विधियों से आप क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। ये लेविस डॉट सिंबल ऐसे आप करके क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। लेविस डॉट को जो आपको पसंद आए तिनों से बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसका संयोजी कोष ये होगा, इसका संयोजी कोष कौन सा होगा 2 होगा, तो बेरिलियम लेते हैं और बेरिलियम के बाह्यतम कोष में 1 और यहां पर ऐसे बना देते हैं। इसमें कितना आएगा बोरान में, बोरान के लिए हम क्या करेंगे, बाह्यतम कोष में 3 है तो 1 देख पा रहे हैं ना, बाह्यतम कोष है ना 2 2 और इसमें 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। यहां पर कार्बन में क्या हो जाएगा, कार्बन में 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, इसके बाह्यतम कोष में कितने हैं 5 है। तो नाइट्रोजन लीजिए, और नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 2 3 4। पहले हम इसको चारों कोनों पर रखेंगे, एक एक चारों कोनों पर रखेंगे, उसके पश्चात इसमें हम क्या करेंगे, जब और आपका बचेगा तो उसको डबल कर देंगे। तो 5 था, हमने 4 भर लिया, तो 1 2 3 4, अब यहां से क्या करें आप 5 कर दें। फिर ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको करें 1 2 3 4 5 और 1 ये 6 हो गया। फिर फ्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने हैं, इसमें 6 थे, इसमें 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7। ये नियान का देखें तो नियान का क्या आएगा, नियान के बाह्यतम कोष में क्या है 1 2 3 4 8 है ना, 5 6 7 और 1 8। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे 2 प्रकार से बंद होते हैं, एक बंधी इलेक्ट्रॉन, बंधी बंद होते हैं, मतलब जो बंद बनाने में, जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में सहभागिता दिखाते हैं उसे हम बंधी वाले कहते हैं, और जो नहीं दिखाते हैं उसे अनाबंधी बंद कहते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, अब लेविस डॉट सिंबल कहता क्या है, लेविस डॉट सिंबल कहता है किसी भी परमाणु को अस्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और वही 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। लेकिन जिसके बाह्यतम कोष में 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या देने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अपना कंफर्ट जोन में रहता है और वो देना पसंद नहीं करता। अब नियान है तो इसमें देने का पसंद नहीं करेगा। इसमें देख लेते हैं, तो इसकी अब यहां पर हम समझ लेते हैं, ये तो आपने लुईस बिंदु संरचना बनाया, ये क्या बनाया लेविस डॉट
सिंबल, ये आपने बनाया लेविस डॉट सिंबल। अब लेविस डॉट सिंबल ये आपका बन गया है। अब इसमें देखेंगे हम कैसे देखेंगे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेक करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना कैसे होगा किसी का, इसको कैसे पता करें। तो ये ऑक्सीडेशन क्या है, नंबर है। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिथियम का कितना होगा, तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये चाहता है कि हम अपने, ये 2 होना चाहता है। हीलियम जो है वो अपने बायतम कोष में 2 ऑक्टेट ना पूरा करके डुप्लेट पूरा करता है, द्विक पूरा करता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये त्याग करेगा। हमने कई दफे बताया कि धातुओं के बायतम कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो इसके ऊपर त्यागने की वजह से इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगी वो क्या आएगी, +1 आएगी। इसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगी, +2 आएगी। ये 3, तो ये 3 त्याग करेगा, इसके ऊपर +3 आएगी। ये इसके पास 4 है, तो इसके ऊपर प्लस और -4 होता है। कितना होता है, +-4, यानी 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। हालांकि ये संयोजी बॉन्ड बनाता है, खासकर ये क्या करता है, साझेदारी करता है। नाइट्रोजन को देखो, इसमें ये बॉन्ड बना नहीं पाएगा, ये बॉन्ड 3 ही बन पाएंगे। तो 3 में यानी कहने का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। ये अपने बायतम कोष में 5 है ना, इसके बायतम कोष में 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ये 8 पूरा कर लेगा इसको। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो -3 का आएगा। 5 है, 3 लेगा, इसका बायतम कोष 8 पूरा हो जाएगा। इसके पास 6 है, कितना लेगा, 2 लेगा, ये 2 है ना, इसी में 2 ले लेगा, 8 पूरा हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2 2 2 पूरा हुआ। 7 है, 1 लेगा, 7 है ना बायतम कोष में, 1 ले लेगा, तो -1। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि इसका क्या है, अष्टक पूरा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आता है। और जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उतना अमाउंट में उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। और जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसके ऊपर उतना ही क्या आता है, निगेटिव आता है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, तो कहते हैं। हम इसको परिभाषित करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी परमाणु के द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, वह उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, और ये धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। अब हम समझते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता था, वैलेंसी बेसिकली है क्या, वैलेंसी होती है बंध बनाने की क्षमता, संयोजकता कहलाती है। क्या होती है, बंध बनाने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। हम इसमें लिखना चाहें संयोजकता, संयोजकता, तो इसको हम लिख सकते हैं कि बंध बनाने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। अब बंध बनेगा ही कब, जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा ना। अब इसमें देखो, तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, त्याग दिया है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। इसकी वैलेंसी देखें है, वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी +1 आएगी, इसकी कितनी आएगी, वो वैलेंसी, हाँ ध्यान रखेंगे, जो वैलेंसी होता है वो प्लस माइनस में नहीं होता, वो सिर्फ होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसकी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी +-4 होगी ना। ये 4 बैलेंस ही बना सकता है, 4 बंद बना सकते हैं। ये कितना बंद बनाएगा, 3 बंद बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। और ये 0 बनाएगा। क्यों 0 बनाएगा, क्योंकि जब ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस प्रकार ये बंद नहीं बना पाएगा। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन और बैलेंसी की परिभाषा है। तो बैलेंसी इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो आई होप इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, और सभी परिभाषाएं मैंने बताई हैं। थोड़ी वीडियो हो सकती है कि लंबी है, और आप देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेसिक केमिस्ट्री की जो लिंक है, ये पूरी केमिस्ट्री आप पढ़ने के लिए आप इसमें लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और वहां से जाकर इसको और वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।